Hello, my lovely students. I am back for you once again to bring the next video of chapter number 10 Light, Reflection and Refraction. In today's lecture, we are going to study about the image formation by spherical mirrors and to know about the ray diagrams. Alright children, तो आज का हमारा टॉपिक है representation of images formed by spherical mirrors ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रे डायग्राम्स एक्चुअली होते क्या हैं. व्हाट आर रे डायग्राम्स. ठीक है, रे डायग्राम्स एक्चुअली स्पेशल तरह के डायग्राम्स होते हैं फिज़िक्स में, जिनको हम स्पेशली लाइट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं लाइक मिरर्स, लेंसेज, उनको ड्रॉ करने के लिए एज अ टूल हम यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर फिगर 10.3 में यू कैन सी, यहाँ पर मैंने दो मिरर्स बनाए हैं, स्फेरिकल मिरर्स. ए में है कॉन्केव मिरर एंड बी इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर. तो बिफोर वी प्रोसीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स, इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. जिसमें कि फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पर यू कैन सी ऑन दिस पेज नंबर 164 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. हेयर यू कैन सी, आई एम गोइंग टू जूम इन ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर दिखे. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसमें इसको इस पूरे स्फेरिकल मिरर को, इसको अगर मैं पूरा ड्रॉ करती हूँ लाइक अ सफ़ियर, ठीक है, तो मुझे इसमें से सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए उसका मिरर का. ठीक है, इफ़ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, सो दिस विल बिकम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर. ठीक है, थोड़ी सी डायमेंशंस मेरी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट टूल टू ड्रॉ द स्फीयर प्रॉपरली. तो ये हमारा सेंटर है इस स्फीयर का. दिस सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. यहाँ पर सी लिखा है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन मिरर का वो पार्ट, दिस वन, जहाँ से ये सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही है, दिस वन, this imaginary line is called principal axis. This is called principal axis. यहाँ से ये जो point of intersection है, जहाँ पर principal axis is intersecting this side of mirror, this point, it is called pole P. What does it call? It is represented as the letter P and it is called pole, P-O-L-E, pole. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, C एंड P, बिटवीन द C एंड P, C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, P इज़ द पोल. इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, दिस वन, मिड पॉइंट इज़ फोकस. मिड पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस. दिस आई हैव सर्कल्ड ओवर हियर. सो व्हाट इज़ F? F इज़ फॉर फोकस. ऑल राइट. तो ये तीन चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. तो सबसे पहले बात हम करेंगे रूल नंबर 1 की. रूल नंबर 1 में ये है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार अवे, ये बहुत दूर से आने वाली एक इंसिडेंट रे है लाइट की, जो इस पर स्ट्राइक होने के बाद, कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद किस तरफ को बेंड होगी? इट विल बेंड थ्रू फोकस. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ द फोकस. तो हमें क्या करना है, जब भी कोई लाइट रे, इफ़ इट इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाउ इट विल रिफ्लेक्टेड? इट विल गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस पॉइंट कॉल्ड फोकस. ठीक है. दूसरा, अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरे रूल में क्या है? दूसरे रूल में यू कैन सी, अच्छा एक चीज़ और मुझे यहाँ बतानी है आपको. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज़
कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने देखा पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से क्रॉस होकर जा रही है। ऑन द अदर हैंड कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, जबकि राइट साइड पर ये सारा अंदर की तरफ से पॉलिश्ड है। तो व्हेन इट इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाउ विल इट रिफ्लेक्ट बैक? इट विल रिफ्लेक्ट बैक एट व्हाट एंगल? मुझे ये एंगल कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल मुझे कैसे मिलेगा? फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ इट थ्रू द फोकस टू द राइट साइड एंड देन आई विल गेट अ स्ट्रेट एंगल। ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यू विल नोटिस ये आ रही है। पहले मैं इसको फोकस से क्रॉस करवाऊंगी विद द डॉटेड लाइन एंड देन मैं इसको फिर बैक साइड पर इसी को आगे एक्सटेंड कर दूंगी, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1 कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज दे ऑलवेज पास थ्रू फोकस। डजेंट मैटर कि वो हमारा कौन सा मिरर है, इट कैन बी कॉनकेव मिरर एंड इट कैन बी कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड I have got the diagram on the another page. This is the second ray diagram, second rule through which it is they are trying to say, they are trying to explain कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से इस एंगल पर आ रही है कि फोकस से क्रॉस कर रही है, then it will strike over the mirror and then it will go straight as the principal axis। मतलब पैरेलल आते समय अगर वो पैरेलल आई तो वो फोकस से क्रॉस होगी। पहला जो हमने रूल पढ़ा था नंबर 1। सेकंड रूल जो है इसमें वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी? इट विल रिफ्लेक्ट स्ट्रेटवर्ड्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज रूल नंबर 2। दिस इज रूल नंबर 2। ऑलराइट, और ये साथ में आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का भी दिखाया गया है। ये फोकस से इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है फोकस से। इस तरफ हम डॉटेड लाइन शो करेंगे एंड देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल गो स्ट्रेटवर्ड्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज बीन शोन इन दिस फिगर 10.5 इन योर NCERT बुक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉनकेव मिरर है दोनों। ये है कॉनकेव मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे जो है अब वो ना तो पैरेलल आ रही है ना वो फोकस से क्रॉस हो रही है, वो आ रही है सी के थ्रू। इट इज़ कमिंग थ्रू सी। व्हाट इज सी? सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइट ना तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और ना ही फोकस से क्रॉस होगी। तो हाउ इट विल गो? इट इज़ कमिंग लाइक दिस। ध्यान से देखना बच्चों, इट इज़ कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ एरोज। डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। एंड ये दोबारा रीबाउंड हो रही है इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये आ रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इट इज़ कमिंग हेयर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इज़ गोइंग बैक इन द सेम डायरेक्शन। तो एक बार एरो डाउन साइड लगेगा, एक बार एरो अप साइड लगेगा। सिमिलरली इन दिस मिरर, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से कैसे शो करेंगे? हम ऐसे शो करेंगे। ये मिरर के बैक साइड हमेशा हमें डॉटेड लाइन बनानी है और इसी तरह से ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो एरो एक बार डाउन साइड, एक बार अप साइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। लास्ट रूल है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि इफ़ द लाइट रे इज़ कमिंग in this way, it is incidenting in this way that it touches the pole of the concave mirror। अगर ये पोल के साथ टच करते हुए आ रही है तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इट विल रिफ्लेक्ट
एट द सेम एंगल टू द अनदर साइड। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये अगर एंगल आर बना रहा है तो बच्चों मैं ये बता रही हूँ आपको कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है कि वो ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, ना वो इसके पैरेलल आए, ना वो फोकस से क्रॉस हो रही है, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या है उसकी? दिस इज़ द पोजीशन नंबर 4। पोजीशन नंबर 4 में वो इस तरह से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कि ये इसके पोल के साथ स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पोल से स्ट्राइक होने के बाद इट विल गो अनदर साइड मेकिंग द एंगल एज इक्वल टू दिस एंगल। ये देख पा रहे हैं आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल आई, एंड जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इट विल मेक द सिमिलर एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इन दिस केस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दोनों एंगल्स मुझे इक्वल मिलने चाहिए। तो इक्वल एंगल्स बनाते हुए पहले ये इंसिडेंट होगी और फिर ये रिफ्लेक्ट होगी लाइक दिस। एंड सिमिलर वे आप यहाँ पर देखेंगे इन द कॉन्वेक्स मिरर सेम चीज़ हो रही है। यहाँ से ये आ रही है इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर टचिंग द पोल इट विल reflect back like this making the same angles with the principal axis. All right children, तो आई होप कि इतना ये रूल्स आपको सबको क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो बाकी ये हमारे रे डायग्राम्स हैं। टोटल 6 रे डायग्राम्स आर देयर फॉर कॉनकेव मिरर्स एंड वी हैव टोटल 2 ray diagrams for convex mirror. These ray diagrams will be explained to you in my next video. Until then, take care. Goodbye. Bye bye children.